हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने किए होंगे। हालांकि कमेंट के जरिए तो पता चल रहा है कि एक ही स्टूडेंट ने किए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ कि किए होंगे। देखो, साथ ही साथ करोगे तब तो आएगा मज़ा, और तब तो आएगा आपको समझ में अच्छे से। नहीं तो फिर वो मज़े वाली बात नहीं है। फिर ठीक है, आप कर रहे हो, वो वाली बात है। देखो, या तो कोई काम करो मत। कोई काम है वो या तो आप करो मत, और करो तो फिर पूरी शिद्दत से करो, ताकि उसका आपको कुछ नतीजा मिले। नहीं तो ये टाइम वेस्ट होता है, उससे फिर क्या ही मतलब। उससे अच्छा कोई धंधा पकड़ो रहा आप टाइम पे, तो फायदा मिलेगा आपको। भाई, आज से 5 साल बाद हो सकता है, अगर आप धंधा आज शुरू करोगे 5 साल बाद पेड़ी तो जमेगी। तो अगर है पढ़ने का विचार तो उस केस के अंदर सीरियस भी रहो थोड़े। अगर दिया है मैंने होमवर्क, तो कीजिए उसको, तभी जाके आपको उसका फायदा मिलेगा। क्लियर है? पहला क्वेश्चन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 4, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 20,000। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन्युटी एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर इफ एन्युटी एट बिगनिंग और एन्युटी एट एंड। बात करें हम कि एन्युटी एट बिगनिंग है, तो उस केस में कब होगा? 0, 1, 2, 3। आज, पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे। कितना कितना पैसा? 20-20 हजार। देखो, शॉर्टकट शुरू में नहीं होते हैं, पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आप शॉर्टकट पे फटाफट फटाफट कर पाओगे। ये 20-20 हजार जमा करवाए, जो आज जमा करवाए उस पे 4 साल कितने का ब्याज मिलेगा? 1 पॉइंट रेट कितना है? 10% है, 1.10। और 4 साल का ब्याज इस पे 1.10, 3 साल का। 1.10, 2 साल का। 1.10, 1 साल का। कितना हो गया? इन सब का टोटल करना है। सिग्मा 20,000 इंटू 1.1 की पावर 4 प्लस 20,000 इंटू 1.1 की पावर 3 प्लस 20,000 इंटू 1.1 की पावर 2 प्लस 20,000 इंटू 1.1 की पावर 1। क्लियर है कैसे आया? कल अपन इसको डिटेल डिस्कस किया था। आज अपन इसको, कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो कितना हो गया? 20,000 ले लो कॉमन, 1.1 की पावर 4, 1.1 की पावर 3। अभी एक बार समझते हो तब तक आप कैलकुलेट इस्तेमाल कर लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम के अंदर जो है वो इसके प्रेजेंट वैल्यू एंडेड फैक्टर, फ्यूचर वाले एंडेड फैक्टर जो वो दिए होंगे। 20,000, 1.1 की पावर 4 मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 प्लस 1.1 की पावर 3 मतलब 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1। 1.1 की पावर 2 मतलब 1.1 इंटू 1.1। और 1.1 की पावर 1 मतलब 1.1। ठीक है, कितना हो गया ये? 1.1 इंटू 1.1, ये हो गया 1.21, ये हो गया 1.331, ये हो गया 1.4641। मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो ये हो गया आपका। देखिए, गलत करना कोई गलत नहीं है, क्वेश्चन ट्राई करना जरूरी है, ताकि गलत होगा तो भी आपको समझ आएगा कि भाई यहाँ कहाँ गलती की। तो ये बनेगा आपका 1,02,102। क्लियर है? 5 साल, 4 साल बाद में आपका पैसा कितना हो जाएगा?
1,02,102। यहीं पर अगर एन्युटी एट एंड होता तो उस केस में क्या होता? एन्युटी एट एंड पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, चौथे साल के अंत पे। ये 20,000, ये 20,000, ये 20,000। पहले साल के अंत पे करवाते, उसका दूसरे साल का मिलता, तीसरे साल का मिलता, चौथे साल का मिलता। 1.1 की पावर 3, 1.1 की पावर 2, 1.1 की पावर 1, 1.1 की पावर, सॉरी लास्ट वाले पे तो कोई ब्याज मिलता ही नहीं। क्लियर है? क्योंकि चौथे साल के अंत पे जमा करवा रहे। कितना हो जाएगा टोटल? 20,000 कॉमन ले लो, 1.1 की पावर 3 प्लस 1.1 की पावर 2 प्लस, सॉरी 1.1 है ना, 1.1 की पावर 1 और 1, 20,000। ये हो गया 1, ये हो गया 1.1, ये हो गया 1.21 और ये हो गया 1.331। 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, 1.331 प्लस 1.21 प्लस 1.1 प्लस 1, ये हो गया आपका 4.641। 20,000 इंटू 4.641। 4.641 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 92,820। अगर आप हर साल के शुरुआत के अंदर 4 साल पैसा जमा करवाते हैं तो उस केस के अंदर आपका पैसा बनेगा 1,02,102, और हर साल के अंत पे जमा करवाते हो 20-20 हजार, तो 4 साल बाद आपका पैसा बनेगा 92,820 रुपये। क्लियर है यहाँ तक का? एक और क्वेश्चन दिया था होमवर्क, जो था राम जो है उसको कितना चाहिए? 5 लाख चाहिए। एट द एंड ऑफ 5th ईयर हाउ मच ही शुड इन्वेस्ट एनुअली? उसे कितना करना चाहिए इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 10,000 है। पहला पूछा एन्युटी एट बिगनिंग, एन्युटी एट बिगनिंग कब कब जमा करवाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंस्टॉलमेंट जमा करवा रहे हैं। ठीक है, कितना कितना जमा करवा रहा है पता नहीं, ए और ए। ठीक है, इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा? 1.8 कितनी है भाई? 10% है। 1.1 की पावर 5, 1.1 की पावर 4, 1.1 की पावर 3, 1.1 की पावर 2, और ये इस पे लास्ट वाले पे 1.1। 1 साल का ही ब्याज मिलेगा, चौथे साल के अंत पे जमा करवाएगा 5वें साल का ब्याज मिलेगा। टोटल इनका पैसा कितना बनेगा? कितना बनाना है इसको? 5 लाख बनाना है। तो 5 लाख बराबर क्या हो जाएगा? थोड़ा शॉर्टकट पे आ जाए, ए बार ले लिया कॉमन, 1.1 की पावर 5, 1.1 की पावर 4, 1.1 की पावर 3, 1.1 की पावर 2 और 1.1। क्लियर है भाई? 5 लाख इज इक्वल टू ए इंटू 1.1, 1.21, 1.331, 1.4646, आगे क्या आता है? 4641, 1.61051। 5 लाख इज इक्वल टू ए इंटू 6.71561। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
6.71561। 74453। क्लियर है। अगर यहीं पर एन्युटी एट एंड होता तो उस केस के अंदर क्या होता, देखिएगा, एन्युटी एट एंड होता तो उस केस के अंदर क्या होता, कब कब जमा करवाता, पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, चौथे साल के अंत पे, पांचवें साल के अंत पे। यहाँ जो जमा करवाता उस पर कितने का ब्याज मिलता, 1.1 की पावर 4, यहाँ 1.1 की पावर 3, पहले साल के अंत पे तो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें 4 साल का मिलता है इस तरीके से, टू 1.1 की पावर 2, 1.1 की पावर 1, और ए इंटू लास्ट जो है वो पांचवें इंस्टॉलमेंट तो पांचवें साल के जमा पे मिलते हैं। कितने पैसे बनाने, 5 लाख। 5 लाख बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लें, 1.1 की पावर 4, 1.1 की पावर 3, 1.1 की पावर 2, 1.1 की पावर 1, और लास्ट जो है उसका 1, कितना हो जाएगा, 1, 1.1, 1.21, 1.331, 1.4641। इनको एफएम के पहाड़े कहा जाता है। एज 5 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4, ये हो जाता है आपका 6.1051। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाय 6.105। देखिए, चाहूँ तो मैं भी आपको सीधा सीधा थ्योरी जो है वो करवा के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को समझे। ये तो आपका जो जो मेथड अपन, जो टीचिंग का मेथड मैं अपना रहा हूँ, या जो आप समझने का मेथड आप जो अभी देख रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बाकी वालों से। बाकी के अंदर थ्योरी के अंदर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक करोगे नहीं तब तक आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। और इसको फटाफट से नेट का कोर्स है, या फिर जैसे बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, सिर्फ उसके लिए आपने ये करके फिर छोड़ दिया, तो फिर वापस जिस दिन पढ़ोगे ना, या फिर जिस कंपटीशन के में अब अगर कहीं पे भी जाओगे तो ये आपके काम नहीं आएगा, सिर्फ थियोरटिकल कर लिया। तो एक बार प्रैक्टिकल कर लिया, फिर इससे किसी भी तरीके का क्वेश्चन जो वो पूछा जाए आप उसको कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात भाई? अलग अलग स्किल होती है, कोई चीज़ जो है वो, जैसे किसी का नाम है, कोई जगह का नाम है, उसको याद करना एक अलग तरीका है, उसकी एक अलग प्रोसेस होगा, उसको माइंड एक अलग तरीके से करेगा। साइकिल चलाना है, वो एक अलग प्रोसेस है, उसका स्टेप वो एक बार अलग तरीके से सीखेगा। समझ पा रहे बात? तो ये जो है, ये एक बार आपने इसको कर लिया, फिर इसके बारे में आपको कभी कोई डाउट आएगा नहीं, फिर आप इसके क्वेश्चन जो वो कर पाओगे। अगर आप क्रिकेट किस तरीके से खेला जाए इसके ऊपर आपने 10 किताबें पढ़ ली है, और एक्चुअल में मैदान में कभी गए नहीं है, और फिर एक दिन आपने 10 किताबें पढ़ के पूरी याद करके आप मैदान में चले गए कि हाँ अब आजा ब्रेटली, मैं तेरा जो है वो शॉट खेलता हूँ, और आपको पूरा याद है यॉर्कर के अंदर किस तरीके के शॉट लगाना, शॉट बॉल पे कैसे लगाना, लेंथ बॉल पे किस तरीके से लगाना, सारे शॉट जो है वो पूरे पता है आपको, कितने एंगल पे लगाना वगैरह। मुंह तोड़वा के आ जाओगे। समझ पा रहे हो बात? तो जो चीजें प्रैक्टिकल है वो जब तक प्रैक्टिकल करोगे नहीं तब तक वो चीजें समझ आएगी नहीं। तो ये प्रैक्टिकल चीज है, जिस दिन प्रैक्टिकल करोगे समझोगे उसी टाइम ये आपको समझ आएगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 6.1051, 81898। 5 सेंसेज है हमारे, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। सबसे इंपॉर्टेंट सेंस कौन सा है? कॉमन सेंस। समझे कैसे? भाई 5 लाख आपको पैसा चाहिए, क्लियर है? आप 5 साल पैसा जमा करवा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा जमा करवाएंगे, मतलब ब्याज आपको देगा आगे वाला या काटेगा? 5 इंस्टॉलमेंट जमा करवा दी तो ही 5 लाख हो जाएंगे।
सीधी सी बात है, 1 लाख से तो अमाउंट कम आना चाहिए ना भाई। 5 इंस्टॉलमेंट आप जमा करवा रहे हो, पांचों इंस्टॉलमेंट का मूल तो आपको मिलेगा, प्रिंसिपल तो मिलेगा, उस पर ब्याज भी मिलेगा। अब पांचों में आप 5 लाख जमा करवा रहे हो, उससे ज्यादा बता रहे हो कि फिर 5 साल बाद 5 लाख बनाने के लिए हमें हर साल 1 लाख से ज्यादा करना होगा। इस तरीके से तो नहीं होगा। तो है, आपके सेंस सारे हैं। सेंस मतलब इंद्रियां आपकी सारी है, पांच, पांच इंद्रियां हैं, 5 सेंस है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंस है वो है कॉमन सेंस। क्लियर है? तो कॉमन सेंस हमेशा जिंदा रखें। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तो आधे से ज्यादा कॉमन सेंस से ही सही हो जाएंगे। एक इम्प्लाइड मेमोरी होती है जो हमारे दिमाग के अंदर रहती है, हमें पता नहीं है कि वो हमारे दिमाग के अंदर है। जैसे कोई सामने एकदम से घटना हुई और आपको पता ही नहीं था कि आपकी इससे रिलेटेड कोई घटना है और वो याद हो रखी है, लेकिन जैसे ही वो घटना होगी अपने आप से माइंड रिफ्लेक्ट करेगा। मान लीजिए आपने कोई एक एक्सीडेंट देखा था आज से 10 साल पहले, और सामने एकदम से एक्सीडेंट आएगा तो वो आज से 10 साल पहले की जो घटना देखी है, जो आपको पता ही नहीं कि आपको याद है, वो सारी की सारी एकदम एज इट इज जो आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ पा रहे बात? तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से समझोगे, और फिर स्टूडेंट जो पढ़ते से ही लगता है यार कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब देखोगे, जब जरूरत पड़ेगी तो माइंड अपने आप रिट्राइव करेगा। लेकिन ये प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको। क्लियर है? तो आप और जैसे ये आंसर, ये भी लॉजिकल समझ सकते हो भाई। एक तो आप साल के शुरुआत में जमा करवा रहे हो हर साल के, एक साल के हर साल के अंत में जमा करवा रहे हो। तो हर साल के अंत में जमा करवा रहे हो तो आपको ब्याज कम मिलेगा। ब्याज कम मिलेगा मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा जमा करवाना पड़ेगा। तो सेकंड के अंदर आंसर ज्यादा आना चाहिए एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी के अंदर, और एन्युटी एट बिगनिंग में कम आना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस जो है वो हमेशा जिंदा रखें। क्लियर है भाई? यहां तक की बात समझ आई? अब हम बात करेंगे, अभी हम एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अभी हम एन्युटी की, अभी तक जिन्होंने नहीं भी किया है, आज मैं आपको 6-7 क्वेश्चन जो वो होमवर्क दूंगा। और मैं चाहूंगा, मैं एफएम जो है वो इससे नेक्स्ट सेशन एक बीच में सेशन छोड़ के लूंगा। कल मैं सेशन जो एफएम का नहीं लूंगा, एफएम का सेशन वापस परसों लूंगा। तब तक मैं चाहूंगा कि एन्युटी के आप ये 5-6 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करें। उसके अलावा सीए फाउंडेशन की बुक जो है वो डाउनलोड करें, उसके अंदर एन्युटी के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरेटिकल हम कितने ही कर लें लेकिन उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। कैसे करोगे बुक डाउनलोड? गूगल पे लिखिएगा सीए बॉस नॉलेज पोर्टल, जहाँ गूगल पे आप बहुत सारी चीज़ें लिख लिख के सर्च करते हो। जो चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड है वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो जो चीज़ें काम की वहाँ तक पहुँचना आपके लिए कोई भारी काम नहीं है। जो चीज़ें सरकार बैन करने पर लगी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो जो चीज़ें अवेलेबल है इजीली वहाँ पहुँचना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सीए बॉस नॉलेज पोर्टल लिखोगे, वहाँ फाउंडेशन के अंदर जाइएगा, फाउंडेशन के अंदर एन्युटी नाम का चैप्टर मिलेगा या टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम का चैप्टर मिलेगा। वो चैप्टर डाउनलोड कीजिएगा और उसको कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए गूगल पे लिखिएगा सीए बॉस नॉलेज पोर्टल, ये लिखोगे, इसके अंदर ये लिखा आ रहा है, ये वाला पहला कौन सा, सीए फाउंडेशन कोर्स। ये सीए फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक किया, इसके अंदर देखो पहला लिखा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी आपके काफी सारे टॉपिक जो है वो मिलेंगे जिससे आप पढ़ सकते हो। ये देखिए, ये बहुत सारे टॉपिक जो आपको मिल जाएंगे यहाँ भी। और इसी में है, ये तीसरे नंबर पे बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। ये चौथा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फोर्थ चैप्टर। ये देखिए इसके अंदर ये काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो दे रखे हैं, ये वाले हाउ मच विल अर्न 2000 एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तभी देखिए इनको,
इनके पीछे क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। आप स्टेट्स कर रहे हैं तो स्टेट्स में भी, स्टेट्स के भी जो चैप्टर यहाँ दे रखे हैं इसमें बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी जगह जितने नहीं दे रखे उतने क्वेश्चन दे रखे हैं, ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह। क्लियर है? सीए वाले में है, सीएस वाले में है, सीएमए वाले में है, हर जगह पे जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। आप जो जो भी बुक प्रेफर करें वो करके कर सकते हैं। हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे कर सकते हैं, लेकिन नेट और ये कोर्स जो अगर कर रहे हो तो आपको इंग्लिश मीडियम करना चाहिए, क्योंकि बड़ी बुकें और अच्छी बुकें जो है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल रहती है। क्लियर है? तो ये कीजिएगा जरूर। एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बात करते हैं। देखिए, फ्यूचर वैल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻ टी। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻टी। क्लियर है भाई? इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत है? ये इसके मल्टीप्लाई में इधर जाते से डिवाइड में हो गया। अब समझिएगा, इसमें भी वही दो केस। एन्यूटेट बिगिनिंग एन्यूटी एट एंड। देखिए भाई, एन्यूटी एट बिगनिंग का, अब प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू मतलब समझिएगा, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट है, वही 5 इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 5 अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया 10%। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर एन्यूटेट बिगनिंग है तो उस केस के अंदर समझिएगा 5 इंस्टॉलमेंट है और एन्यूटेट बिगनिंग है, मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। पहले इंस्टॉलमेंट आज, दूसरे इंस्टॉलमेंट पहले साल के अंत में, तीसरे इंस्टॉलमेंट दूसरे साल के अंत में, चौथे इंस्टॉलमेंट तीसरे साल के अंत में, पांचवें इंस्टॉलमेंट चौथे साल के अंत में। क्लियर है? कितना कितना है? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू यही होगी, क्योंकि आज की ही वैल्यू है, आज ही जमा करवा रहे हो 10,000, तो उसमें कुछ ब्याज इंक्लूड है क्या? नहीं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू यही 10,000 होगी। ये 10,000 कब है? 1 साल बाद। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? देखो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻टी। फ्यूचर वैल्यू कितनी है वो क्या कह रहा है? 10,000 है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू। और 1 प्लस रेट मतलब 1.1, और उसकी पावर कितनी? 1 साल बाद है तो 1। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 डिवाइड बाय, ये इधर डिवाइड में आ जाएगा 1.1। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी? प्रेजेंट वैल्यू इसके, तो आज की वैल्यू, इस वजह से इसमें डिवाइड 1 का ही होता है, तो ये तो इधर पूरा ही लिखते हैं, है ना? 10,000 डिवाइड बाय 1। इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? 10,000 डिवाइड बाय 1.1। समझिएगा। अब बात करें इस वाले इंस्टॉलमेंट की, सेकंड वाले इंस्टॉलमेंट की। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻टी। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 20,000 है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? कैलकुलेट करनी है। 1 + r 1.1, और टाइम कितना है? 2 साल बाद में। अब समझिएगा, अब बिल्कुल सिंपल सा समझा रहा हूँ। एक बार 1.1 से गुणा करते ना तो एक पीरियड आगे बढ़ता है। सर पीरियड क्यों 1 साल बोलिए? नहीं, अगर कंपाउंडिंग जैसे मंथली है तो 1 महीना आगे बढ़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 महीना और आगे चला जाएगा। मतलब कि जैसे
पहले महीने के एंड पे है और फिर एक बार एक 1 पॉइंट रेट से मल्टीप्लाई किया, अगर मंथली कंपाउंडिंग है, एनुअली चलो छोड़ो, अभी मंथली छोड़ो, अभी जैसे एनुअली है, तो एक बार जैसे 1 + r से गुणा करोगे तो एक साल और आगे चला जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर के एंड पे है तो वो सेकंड ईयर के एंड पे चला जाएगा, या इसको मतलब पीछे की साइड में कहेगा, जिस तरीके से भी आप बोलते हैं, जिस भी तरीके से कि पहले साल के अंत में है, एक बार गुणा करोगे दूसरे साल के अंत पे चला जाएगा, फिर एक बार गुणा करोगे तीसरे साल के अंत पे चला जाएगा, फिर एक बार गुणा करोगे चौथे साल के अंत, एक बार भाग दोगे तो चौथे साल के अंत से कहाँ आ जाएगी उसकी वैल्यू, तीसरे साल के अंत पे, एक बार फिर भाग दोगे तो तीसरे साल के अंत से दूसरे साल के अंत पे, फिर भाग दोगे दूसरे साल के अंत से पहले साल के अंत पे। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2। देखिए ये समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, रीजन ये है कि ये प्रैक्टिस से बनेगा, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। इस वजह से मैं एक पूरा जो वो आपको दिन दूंगा जिसके अंदर आप इसके जितने क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे एक बार प्रैक्टिस करें, तभी जाके ये समझ आएगा। और ये समझ नहीं आया तो आपको एफएम समझ नहीं आएगी, मैं ये आपको दावे से कह रहा हूँ। तो यहाँ कितना हो गया, 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2, 10,000। और अगर ये समझ नहीं आया तो एनपीवी मेथड, आईआरआर मेथड यही है, इनके अलावा कुछ है ही नहीं, मतलब यही कैलकुलेट करना है बस। ये तीसरे साल के अंत में तो 3 हो गया, ये चौथे साल के अंत में तो कितना भाग देना होगा, 4 बार, क्योंकि एक बार भाग दोगे चौथे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे आ जाएगा, दूसरी बार भाग दोगे तो तीसरे से दूसरे पे आ जाएगा, फिर भाग दोगे तो दूसरे साल के अंत से पहले साल के अंत पे आ जाएगा, और फिर पहले साल के अंत से आज की वैल्यू आ जाएगी। तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हो जाएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी इनकी, 10,000 डिवाइड बाय 1 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 1 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 4। क्लियर? वही 10,000 कॉमन लिया जा सकता है क्या, तो यहाँ कितना बचा 1/1, यहाँ कितना बचा 1/1.1, यहाँ कितना बचा 1/1.1 की पावर 2, यहाँ कितना बचा 1/1.1 की पावर 3, यहाँ कितना बचा 1/1.1 की पावर 4। इनको क्या कहा जाता है, एग्जामिनर सीधा इनकी वैल्यू देता है, इनको क्या कहा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 10,000 1/1 की पावर कितना हो गया 1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना होता है 0.909, ये कितना होता है 0.826, ये कितना हो जाएगा 0.751, और ये कितना हो जाएगा 0.683। ये हो जाएगा आपका 10,000, इन सबका टोटल करोगे तो 4.1698। 1 2 3 4, क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 4.1698, 41.6। सर मल्टीप्लाई गलत कर दिया, मल्टीप्लाई ही करेंगे भाई, समझ पा रहे हो बात, ये 1.1 की पावर लिख दिए, वो ये 1.1 की पावर लिख दिया, अब ये तो सारे जो है वो प्लस होके यहाँ मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। यहीं पर अगर एक बार आपको थोड़ा सा लगेगा अभी भी कि सर ये जो भी बता रहे हो आप ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस कर ली आपने तो यकीन मानिए ये समझ आ जाएगा। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, पूरे एफएम जो है वहाँ पर कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। यहीं पर अगर ये डेफर्ड एन्युटी होता तो उस केस के अंदर क्या होता, अगर ये एन्युटी
डेफर्ड एन्युटी होती है। तो पहले इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे साल के अंत पे, चौथे साल के अंत पे, पांचवें साल के अंत पे। क्लियर है? यहाँ अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। अब पहले इंस्टॉलमेंट कब पड़ी है? पहले साल के अंत पे। तो इसे वापस 0 ईयर पे लाना है तो क्या करना होगा? 1+ रेट का भाग देना होगा। ये दूसरे साल के अंत पे है, एक बार भाग दोगे पहले साल के अंत पे, दूसरी बार भाग दोगे आज की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे साल के अंत पे 3 बार भाग देना होगा, चौथे साल के अंत पे 4 बार भाग देना होगा, पांचवें साल के अंत पे 5 बार भाग देना होगा। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10,000 डिवाइड बाय 1.1 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 2 प्लस 10,000 डिवाइड बाय 1.1 की पावर 3 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 5। क्लियर है? वही 10,000 कॉमन ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 5। क्लियर? 10,000, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना होता है? 0.909, 0.826, 0.753 ऐसा कुछ आता है। चलो मैं कर लेता हूँ 1/, 1 2 751 0.683 और ये हो गया 0.620। कितना हो गया ये? 10,000 इंटू 3.7907, 37,907। सर ठीक है, समझ आया, लेकिन देख रहे हो विनोद, इसका मतलब क्या है? ये कुछ समझ आ रहा है क्या? देखिएगा, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा। कल हमने कहा था कि अगर 10-10 हजार रुपये हम जमा करते हैं तो 5 साल बाद कितने वैल्यू होगा। ठीक है, कि शुरुआत में जमा करते हैं तो कितनी वैल्यू होगी, लास्ट में जमा करते हैं तो कितनी वैल्यू होगी, ये कल कैलकुलेट करना सीखा। सर आज ये क्या कर रहे हैं? आज कह रहे हैं, मान लीजिए आगे एफएम में आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि भाई हमने एक बिजनेस किया है, उस बिजनेस के अंदर आपको हर साल के अंत पे 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, या हर साल के शुरुआत में 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। तो ये जो पैसा मिलेगा ये तो आपको 5 साल मिलेगा। जैसे 10 हजार आज मिला, 10 हजार 1 साल बाद मिला, 10 हजार 2 साल बाद मिला, 10 हजार 3 साल बाद मिला। एफएम तो कहता है ये तो रिलेवेंट ही नहीं है। तो यूं तो 10-10 हजार 5 साल मिला तो कितना वैल्यू मिला? 10 हजार इंटू 5, 50 हजार। लेकिन एफएम कहता है नहीं, इस 50 हजार में से कुछ पैसा तो ब्याज का है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना मिला इसकी, आप ये जो 50 हजार मिले इनकी आज की वैल्यू क्या है? क्योंकि एक तो आज मिल रहा है, एक पहले साल के अंत में मिल रहा है, एक दूसरे साल के अंत में मिल रहा है, ये तो कंपेरेबल नहीं है। तो फिर क्या करो, इन सबकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर आपने कहा कि हर साल के अंत पे अगर पैसा मिलता है 10-10 हजार, 37,907, तो इसका मतलब ये है कि सर मैं कह रहा हूँ, मतलब आप जैसे आपने मेरे को कहा कि सर मैं आपको हर साल के अंत पे 10 हजार दे दूंगा 5 साल। मैंने कहा कि आप एक काम करना, या तो हर साल के अंत में 10-10 हजार दे देना, या फिर मुझे आज 37,907 रुपये दे देना। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, या तो आप मुझे आज 37,907 दे देना, या हर साल के अंत पे 10-10 हजार रुपये दे देना। दोनों ही केस के अंदर मेरा पैसा जो है वो एग्जैक्ट सेम रहेगा, मेरे को उसमें कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। आप पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों? तो देखो, 37,907 आप अगर मुझे आज पैसा दे देंगे तो मैं उसको इन्वेस्ट कर दूंगा, उसके ऊपर मुझे ब्याज मिलेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप मुझे 10-10 हजार देंगे, तो उस केस के अंदर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों में अमाउंट जो वो एडजस्ट बनेगा। सर हम नहीं मानते, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। एक तो आपने कहा कि 37,907 आज पकड़ लो,
ठीक है, 5 साल बाद जैसे आज पकड़ा दिया तो 5 साल बाद मेरा पैसा कितना बनेगा, तो 5 साल का ब्याज मिलेगा। 5 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 10% है इंटू 1.1 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 1.1, 37,907। 1 2 3 4 5, 5 साल बाद टोटल पैसा मेरा बन जाएगा 61,049 रुपीज। या फिर आप मुझे 10,000 रुपये कब कब दे रहे हैं, 10,000 पहले साल के अंत पे, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के और पांचवे के। ये 10,000, ये 10,000, ये 10,000 और ये 10,000 और ये 10,000। पहले साल के अंत पे करोगे उस पे ब्याज कितना मिलेगा, 1.1 की पावर 4। इस पे कितना मिलेगा, 3। इस पे कितना मिलेगा, 2। इस पे कितना मिलेगा, 1। और इस पे कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं। ये पैसा 5वें साल के अंत पे कितना रहेगा, 5वें साल के लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट दोगे उस पर तो कोई ब्याज है नहीं, तो 10,000 का 10,000 ही रहेगा। ये हो जाएगा 11,000, ये हो जाएगा 12,100, ये हो जाएगा 13,310, ये हो जाएगा 14,641। टोटल पैसा बना मेरा प्लस 10,000, 61,051। ये 2 रुपए का फर्क जो है वो फ्रैक्शन मतलब पॉइंटों के अंदर जो है वो ध्यान नहीं रखते, उस वजह से आता है। क्लियर है। तो ये जो है ये कहना चाह रहे हैं, समझ पा रहे हो बात। सर ये इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि आगे जो भी पढ़ेंगे अपन वो देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न तो एक दिन में तो आते नहीं, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न तो अलग अलग टाइम पे आएंगे। अब एक 10,000 रुपये आज आ रहे हैं, एक साल बाद आ रहे हैं, एक 5 साल बाद आ रहे हैं, तो सारों को क्या करना होगा भाई, कंपेयर करने के लिए आपको सबको एक बराबर तो लाना पड़ेगा ना भाई। रेस जैसे 100 मीटर की रेस है, अब उसके हिसाब मान लीजिए आपको क्या करना है, पता करना है कौन भागता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप एक को 100 मीटर भगवा रहे हैं, एक को 110 मीटर भगवा रहे हैं, एक को 90 मीटर भगवा रहे हैं और उनका सीधा टाइम जो कंपेयर कर रहे हैं, नहीं हो सकता ना। आपको सबको पैरेलल करना होगा। तो अब एक पैसा अलग टाइम पे पड़ा है, एक पैसा अलग टाइम पे पड़ा है, तो कंपेरेबल नहीं होता है, तो सारों को क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझ पा रहे हो बात। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, और कल जो पढ़ा उस तरीके से फ्यूचर वैल्यू। अभी एक बार, अभी भी टाइम लगेगा आपको समझने में, मैं मानता हूं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अभी मैं एक बार आपको समराइज कर रहा हूं ताकि आप इसको फिर और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। देखो, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, और एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे। फ्यूचर वैल्यू के लिए दो चीजें, या तो आपकी एन्युटी, या तो आपकी एन्युटी हो सकती है एन्युटी एट बिगिनिंग, मतलब कि हर साल के शुरुआत के अंदर या हर पीरियड के शुरुआत के अंदर। तो उस केस के अंदर जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कैसी होगी, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, जैसे 10 इंस्टॉलमेंट है तो n तक जाएगा। और इनकी अगर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फ्यूचर वैल्यू जब भी कैलकुलेट करोगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूचर वैल्यू हमेशा क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त ये यहाँ लिख देता हूँ, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन के समय सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट पर ध्यान दें। अब समझिएगा, जैसे कि 5 इंस्टॉलमेंट है, तो 5वें इंस्टॉलमेंट कब होगी, 5वें इंस्टॉलमेंट कब होगी, जैसे 5 इंस्टॉलमेंट लेके चलते हैं, एन तो बाद में देख लेंगे। 5 इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 है, तो पहली आज होगी, दूसरी पहले साल के अंत पे, तीसरी दूसरे साल के अंत पे, चौथी तीसरे साल के अंत पे, और पांचवी चौथे साल के अंत पे। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे भी कुछ ब्याज मिलेगा क्या, हाँ सर,
चौथे साल के अंत पे करवा रहे हैं तो पांचवें साल का पूरा ब्याज मिलेगा। तो इनकी फ्यूचर वैल्यू कैसे होती है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटू जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उस पे भी 1 साल का ब्याज मिलेगा, उससे पहली वाली पे 2 साल का मिलेगा, उससे पहले वाले पे 3 साल का मिलेगा। मैं साल कह रहा हूँ, बाकी पीरियड होता है एक्चुअल में जो जितने पीरियड है, उससे पहली वाली पे 4 साल का मिलेगा। और ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे? अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पे 1.1 की पावर n, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अगर 5 है तो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त कहाँ जाएंगे? 1.1 से लेके 1.1 की पावर 1 से लेके 5 तक जाएंगे। 7 इंस्टॉलमेंट है तो कहाँ तक जाएंगे? 7 तक जाएंगे। 3 इंस्टॉलमेंट है तो कहाँ तक जाएंगे? 3 तक जाएंगे। सर कैसे? हम नहीं मानते। अरे कैसे नहीं मानते हो भाई? कल ही तो किया था ना, ये आप लोगों ने ही किया। ये वाला कल जो किया था, ये ये एन्युटी एट बिगनिंग का, ये 1 से लेके कहाँ तक गए? 5 इंस्टॉलमेंट थी तो 5, 6 होती तो 6 तक जाते, 7 होती तो 7 तक जाते। क्लियर है? यहीं पर अगर यहीं पर अगर जैसे इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ताकि अगर यहीं पर एन्युटी एट एंड होगा तो उस केस के अंदर क्या होगा? पहले इंस्टॉलमेंट कब होगी? 0 पे आज होगी क्या? नहीं, पहले साल के अंत पे, दूसरे साल के अंत पे, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवे पे। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त हमेशा पहली लास्ट इंस्टॉलमेंट पे देखेंगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, 5 है तो 5वें साल के अंत पे ही जमा करवा रहे हैं तो उस पर कुछ ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, उसका 1 से गुणा होगा। उससे पहली वाली का इंटू 1 + r⁴ इस तरीके से होगा। अगर 4 इंस्टॉलमेंट है तो कहाँ तक? 5 इंस्टॉलमेंट है तो कहाँ तक जाएंगे? n-1 4 तक जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर इस केस के अंदर फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू 1 + 1 r⁴ 2 + 1 + r⁴ 3, और ऐसा करते करते कहाँ तक जाएंगे? 1 + r⁴ भाई मैं खुद मान रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी जाके ये आपका मामला बैठेगा। यहाँ मैंने इसको 1.1 लिख दिया जबकि यहाँ पर 1 + r⁴ 1, 1 + r⁴ 2, 1 + r⁴ 3, 1 + r⁴ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये इसकी फ्यूचर वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट होगी। नॉर्मली जो है आपका जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन एन्युटी एट बिगनिंग का होता है, लेकिन डेफर्ड एन्युटी जो है वो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि भाई ये इस केस के अंदर इस तरीके से होगा। अगर इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फिर एक ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते समय सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर ध्यान देंगे। समझिएगा, प्रेजेंट वैल्यू दो चीजें, एन्युटी एट बिगिनिंग
मैं क्यों कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या फायदा होगा। आप पहली बार साइकिल चलाना सीखे या पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सामने से गाड़ी आती है ना, तो माइंड को सोचने में टाइम लगता है कि हाँ सामने से गाड़ी आ रही है तो मुझे मोड़ लेना चाहिए। फिर आप एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, फिर क्लच दबाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, गियर वगैरह चेंज करते हैं, मोड़ते हैं वगैरह, सारा कुछ करते हैं। लेकिन जब आप साल भर चलाते हुए हो गए, तब आप ऐसा सोचते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही है, यार ये मेरे से एक्सीडेंट हो जाएगा, बिट जाएगा, मेरे हाथ हिल जाएंगे, फिर मैं हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, इसलिए मुझे मोड़ लेना चाहिए। या आप मोड़ लेते हैं, सीधा सा मोड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आपको उसके लिए सोचने का समय नहीं होता है, सोचने में समय नहीं लगता है। तो एन्युटी वगैरह ये ऐसे है, इनका एक बार प्रैक्टिस करोगे तो शुरुआत के अंदर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन जब एक बार आपका एक इसके ऊपर ग्रिप हो जाएगी ना, तो एनपीवी, आईआरआर, प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह, ये डिविडेंड डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एफएम के सारे इनके फॉर्मूले जट से बनते हैं। मतलब सोचने का समय ही नहीं लगता है कि हम इसी तरीके से होगा, खटाखट खटाखट खटाखट। क्लियर है? तो इसमें एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। एन्युटी एट बिगनिंग 0 1 2 3 4 इस तरीके से होगी, और यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। तो पहले की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते समय सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, आज की वैल्यू होगी। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इसके जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, A × 1/1 पहले इंस्टॉलमेंट पे, फिर 1/1 + r, 1/1 + r⁴ और ऐसा करते करते कहाँ तक जाओगे, 1/1 + r⁴ सर क्यों n-1 क्यों? भाई 5 इंस्टॉलमेंट थी, तो आप कहाँ तक गए थे, ये रहा एन्युटी एट बिगनिंग, कहाँ भूल रहे हो, कहाँ तक गए थे, 4 तक गए थे। क्लियर? 6 होता तो कहाँ तक जाते, 5 तक जाते। यहीं पर अगर आपका एन्युटी जो है अगर यहीं पर एन्युटी आपका तो इस केस के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, पहले इंस्टॉलमेंट कब है, पहले साल के अंत पे है, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, 1 + r⁴ 1 +1 + 1 + 1 + r⁴ 2 +1/1 + r⁴ 3, ऐसा करते करते 1/1 + r⁴n, तब जाके आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी। तो ये इस तरीके से होगा। थोड़ा सा है इसमें टाइम कंज्यूम होगा, मैं मानता हूँ आपको सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तभी जाके समझ आएगा। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको इसमें से करने चाहिए। ये तो हम आ गए थे स्टेट्स के अंदर। सॉरी, मैथ्स के अंदर ही था ना, मैथ्स के अंदर ही था। ये इसमें चौथा चैप्टर जो डाउनलोड कीजिएगा, और इसमें ये क्वेश्चन जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो है ये वाले क्वेश्चन, सारे एग्जांपल जो वो कंटिन्यूसली, ये सम ऑफ 46,875 वाज लेंट आउट एट द सिंपल इंटरेस्ट 1 से 8 महीने। देखिएगा, अगर मंथली और ये सेमी एनुअली वाले हैं ना, उनको छोड़ दीजिएगा, बाकी के क्वेश्चन जो वो कीजिएगा। या फिर एक बार एक काम करता हूँ, मैं आपको होमवर्क दे ही देता हूँ, है ना। मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप लिखिए इसको। होमवर्क
नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 4, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 10,000। रेट कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना, अभी एक बार समझना है, मैं फोकस जो समझने पे रखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। कैलकुलेट present value if annuity at beginning, case A, case B, annuity at end। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच Ram should invest every year to get 7 lakh at the end of fourth year if the rate of interest is 10% and Ram invests case A at the beginning of the year, case B at the end of the year। Question number 4, if ABC Limited get from a project 10,000 annually and rate of interest is 10%। सब में रेट पर एनम है ना, वहाँ ऊपर अगर नहीं भी लिखा है ना तो उसको पर एनम मान लीजिएगा। रेट 10% पर एनम मैं लिख देता हूँ, फिर कहीं कंफ्यूजन ना हो। पर एनम, पर एनम। If ABC Limited get from a project 10,000 annually and rate of interest is 10% per annum, what per total present value ABC Limited get? For 4 years।
4 साल के लिए एक प्रोजेक्ट से उसे हर साल 10-10 हजार मिलते हैं। और कब कब मिलते हैं? कैसे? रिसीव एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, और केस बी, रिसीव एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एक लास्ट लिख लीजिए। इफ ए प्रोजेक्ट require investment of rupees 1 lakh and in return project will generate cash flow of 25,000 at the end of every year for next 5 years, should we accept proposal, and if yes, how much we will earn, and if not, बस इतना ठीक है। लास्ट जो है वो ये है कि भाई अपने पास एक प्रोजेक्ट आया है जो कह रहा है कि 1 लाख रुपए लगाओ और आपको आगे आने वाले 5 साल तक 25-25 हजार रुपये मिलेंगे हर साल के अंत पे। पहला पहले साल के अंत पे, फिर दूसरा दूसरे साल के अंत पे, फिर तीसरा तीसरे साल के अंत पे, चौथा चौथे साल के अंत पे, और पांचवा पांचवें साल के अंत पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लिखा नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है। शुड वी सेलेक्ट और रिजेक्ट, हमें ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्राई कीजिएगा, गलत सही की चिंता मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। और जो जो क्वेश्चन आपके वहाँ बनते हैं सी फाउंडेशन वाले में, उतने क्वेश्चन जो वो ट्राई कीजिएगा। अपन जो वो एक सेशन एक दिन पूरा छोड़ेंगे इसमें, ताकि आप इसको और कर सको अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें।